क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके वेट को लूज़ करने में। कोई भी जिस अपना मतलब जो आपका टारगेट है, आपको जिस वेट में अपना मतलब लाना है आपको अपनी बॉडी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल है। मैं आपको आज 5 ऐसी टिप्स बताऊँगी जो जिसमें ना तो कोई आपको कोई एक्सट्रीम वर्कआउट्स करने हैं, ना ही कोई स्पेशल आपको डाइट फ़ॉलो करनी है। आपको सिर्फ़ एक 5 टिप्स बता रही हूँ जिसको आपको अपने हैबिट आपको अपने रूटीन में फ़ॉलो करना है, जिससे आसानी से आपका जो वेट है वो लूज़ हो जाएगा। तो होता क्या है गाइस कि वेट लूज़ करने के लिए लोग तरह-तरह के एक्सट्रीम वर्कआउट्स करते हैं, स्पेशल तरह की डाइट्स फ़ॉलो करते हैं, पर उन्हें आखिरी में क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है? ज़ीरो। उनकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो जिससे क्या होने लगता है, जो भी व्यक्ति होता है तो वो गिव अप करना चालू कर देता है। तो वो फिर उसको ये लगता है कि उसकी बॉडी पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो टिप है, वो पहली टिप ये है कि आपको अपने हर एक मील के बाद यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके हर एक मील के आधा घंटे यानी पहले आपको आधा घंटे पहले 2 ग्लास पानी पी लेना है। अब क्या होता है कि जब आप 2 ग्लास पानी पी लेते हैं अपने हर एक मील के बाद, तो जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी पहले सबसे पहली बात तो हाइड्रेटेड रहती है, आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, तो जिससे जब आप जो भी खाएंगे तो वो क्या कहते हैं कि जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होगा। इसके साथ साथ आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कम हो जाएगा। 22% से ज़्यादा आपका कैलोरी इनटेक कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप जब पानी पीते हैं और फिर आपका जो पेट है वो भरा-भरा लगना चालू हो जाता है। आपको लगता है कि हमारा पेट मतलब भरा हुआ है, तो आप ऑटोमेटिकली आप खुद सोचिए कि आप खाना जो है वो कम खाएँगे, जिससे क्या होगा, कैलोरी का इनटेक कम होगा और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जल्दी-जल्दी आप जितना भी खाएँगे पहली बात तो आप कम खाना खाएँगे, और वो जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो आपका जो खाना आपने खाया है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टिप के बारे में। अब आपको क्या करना है, जब आप लंच करते हैं या फिर डिनर करते हैं तो उसके बाद आपको 10 मिनट का वॉक ज़रूर करना है। चाहे आप ऑफ़िस में हैं या कहीं आपने लंच किया है तो अपने अगर आप ऑफ़िस में हैं तो आप वहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको तेज़ वॉक करना है कि हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आप धीरे-धीरे जो वॉक होती है आप उसको करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल 10 मिनट्स ऐसे चलते-चलते आपको वॉक कर लेना है। अगर आप ऑफ़िस में हैं या फिर किसी का बिज़ी शेड्यूल है तो फिर उसमें आप सिंपल वॉक कर लीजिए आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। जिससे क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं तो जो आपने खाना लिया है, आपने खाना मील खाया है, उससे क्या होता है, आपकी कैलोरी को बर्न आउट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है ये वॉक, सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक। इससे क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। अब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो इससे क्या होता है कि आपका जो खाना आपने खाया है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी टिप के बारे में। आपको अपने ब्रेकफास्ट में कोई भी मीठी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको अपने ब्रेकफास्ट में होल ग्रेन से भरी या फिर प्रोटीन रिच आपको मील लेना है। होल ग्रेन या फिर प्रोटीन रिच मील। अब होता क्या है गाइस, अगर आप मीठी चीज़ें जैसे कि किसी ने चाय, रस्क लेते हैं, चाय के साथ मीठी चाय होती है, रस्क ले लिया या फिर पराठे खा लिए, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इससे आपका जो ब्लड का जो शुगर का जो लेवल है यानी ब्लड शुगर जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो इससे आपकी ओवर ईटिंग होने चालू हो जाती है। आपको बार-बार क्रेविंग्स होंगी, खाने का कुछ मन करेगा, तो जिससे आपको क्या होगा कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप कम समय में आप ज़्यादा खाएँगे, तो जिससे क्या होगा, आपका वेट इंक्रीज़ होगा। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट में मीठी चीज़ें नहीं लेनी है। तो आप क्या ले सकते हैं उसकी जगह? आप उसकी जगह दही ले सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, इसके साथ-साथ आप बेसन का चीला ले लें या फिर स्प्राउट्स खा सकते हैं। जिससे क्या होता है, ये सब क्या है, इनमें प्रोटीन रिच, ये आपके जो मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन रिच आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, अब गाइस क्या होता है, प्रोटीन रिच अगर प्रोटीन, अब बॉडी का क्या सिस्टम है, बॉडी में अगर प्रोटीन रिच कोई भी मिल जाएगी तो बॉडी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उसको बहुत, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसको, बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है प्रोटीन्स को बर्न आउट करने में। जिससे क्या होता है, 30% तक उसके बॉडी की जो कैलोरीज है वो बर्न आउट करने में इसका निकल जाता है। तो उसको बॉडी को कितना मिलता है, 70%। तो इससे क्या मिला कि आपने मील खाया कोई, तो उसमें से 30% तो उसको बर्न आउट करने में ही चला गया और बॉडी को गेन कितना हुआ, 70%। जिससे क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। ये नहीं कि प्रोटीन्स गया और जल्दी से डाइजेस्ट हो गया बाकी अदर्स फूड्स के मुकाबले। तो जो प्रोटीन्स है वो समय थोड़ा टाइम लेता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर प्रोटीन्स थोड़ा कम समय में डाइजेस्ट होगा, मतलब ज़्यादा देर लगाएगा
डाइजेस्ट होने पर, जिससे क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा ज़्यादा देर तक और आप खाना कम खाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आप प्रोटीन रिच मील लेते हैं तो आपकी ये भूख को भी कम करता है, यानी एपेटाइट हॉर्मोन्स होते हैं तो उस हॉर्मोन्स को ये कम कर देते हैं, जिससे आपको भूख कम लगती है। आप इसके मुकाबले जब आप ब्रेकफास्ट जब प्रोटीन रिच लेते हैं तो इससे आपका जो लंच है और डिनर है वो आप ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी टिप्स के बारे में। तो अब जो चौथी टिप है वो आपको थोड़ी सी हैरान करने वाली लगेगी कि मैं ये क्या बता रही हूँ, बट ये बहुत कारीगर है, ये इसके अंदर एक साइंटिफिक खुद का एक फैक्ट है। अब हम बात करेंगे आपको क्या करना है। चौथी टिप क्या है आपकी कि आपको जो भी मील खा रहे हैं वो आप अपनी ब्लू प्लेट में खाइए, यानी ब्लू कलर की प्लेट लीजिए, उसमें आप अपना मील खाइए। उसमें होता क्या है गाइस कि आपको थोड़ा ये अनकॉमन लगेगा कि क्या मतलब ब्लू कलर में, बट इसका बहुत बड़ा ये चेंज आपका आएगा वेट लॉस के में। क्योंकि क्या होता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं ब्लूबेरीज के बारे में, तो ब्लूबेरीज आपको कैसे आप बताएं, मैंने पूछा आपसे कि ब्लूबेरीज कौन से कलर की है, तो आप बताएंगे कि ब्लूबेरीज कलर ब्लू कलर की है, बट इट्स नॉट अ ब्लू कलर, इट्स अ पर्पल कलर। तो मतलब वो पर्पल कलर की होती हैं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फ्रूट्स की बात करें या फूड की बात करें तो कोई भी आपको ब्लू कलर का नहीं मिलेगा, ये वेरी अनकॉमन है। तो जिससे क्या होता है कि जब आप ब्लू कलर की प्लेट में खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि मतलब एक अजीब सा मतलब कि, तो आपको जिससे क्या होता है कि आपकी जो एपेटाइट है यानी भूख है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि ब्लू कलर में जब आप खाना खाएंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा, तो आपकी जो एपेटाइट है वो कम होगी, भूख कम लगेगी, आपका जो खाने में इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। अगर खाने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली खाना कम खाएंगे, जिससे क्या होगा आपके वेट लूज करने में आपको आसानी रहेगी। आपको ये भी नहीं लगेगा कि हमने खाना कम खाया है, कि मतलब कोई होते हैं कि उनको लगता है कि हमने खाना कम खा रहे हैं, वो दुखी रहते हैं। तो आपको दुखी नहीं रहना है, मतलब शरीर ही जब खुद ही कहेगा कि हमें ऑटोमेटिक खाना कम खाना है तो आप हैप्पी होकर ये सब करेंगे। अब हम अपनी लास्ट स्टेप पे चलते हैं। वो है आपके कि आपको हमेशा जब भी आप रात को डिनर करें, डिनर के बाद आपको ब्रश करना है। जैसे ही आप ब्रश करते हैं तो ये काफ़ी स्मॉल चेंजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या करना, आप जब भी डिनर कर लें तब आपको हाल ही आपको ब्रश करना है। ब्रश में क्या होता है, जो आपको मिंट फ्लेवर होता है, मिंट फ्लेवर आपको फ्रेशनेस देगा। तो जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि आपको अब लेट नाइट जो हम लोग ईटिंग करते हैं वो आपको ब्रेन जो है वो रोकता है। आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं लेट नाइट क्रेविंग करूं या लेट नाइट ईटिंग करूं, ओवर ईटिंग, चिप्स खा लेते हैं, कोई मूवी देख रहा है, तो ये सब आपका खुद ऑटोमेटिकली माइंड ही नहीं करेगा। क्योंकि आपका जो माउथ है, ओरल कैविटी है, वो फ्रेश हो जाएगी जब आप ब्रश कर लेते हैं, जिससे आपको भूख ऑटोमेटिकली नहीं लगती है, आपका मन नहीं करता, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो गाइस मैंने आपको 5 टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। ये जो सारी टिप्स हैं वो सारी एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी स्मॉल चेंजेस हैं। अगर आप इन स्मॉल चेंजेस को अपने रूटीन में फॉलो कर लेंगे हमेशा के लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि एक थोड़े ही समय बाद, मैक्सिमम 15 दिनों में ही आपको इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ कि 15 डेज, आफ्टर 15 डेज बाद आप अपना वेट चेक करिएगा, आपको जरूर देखने को रिजल्ट मिलेगा। और वो भी लॉन्ग टर्म आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आज कम हो गया तो फिर 2 दिन बाद बढ़ गया, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म वेट लूज करने में आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। ये 5 टिप्स आप अपने रूटीन में फॉलो करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिनको वेट की समस्या है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस और मिल सकें। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।